जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये किताब ये हिंदी में आती है और ये इंग्लिश में आती है। दोनों को मिलाकर मैंने बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में इस किताब को पूर्णतः आज से 1.5 महीने पहले प्रकाश अवस्थी ऐप में प्रॉपर कंप्लीट कर दिया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि ग्रुप डी के एग्जाम में इस किताब को बिल्कुल प्रॉपर और प्रकाश कॉन्सेप्ट से आपने पढ़ लिया तो आपको खुशी मिलेगी, यानी एग्जाम आसान हो जाएगा। आज के सेशन में प्यारे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन बड़े विस्तार से। इस किताब का सारा मेंसुरेशन आपको यूट्यूब में प्रॉपर वीडियो के माध्यम से मिलेगा। लेकिन अगर आपको पूरी किताब का पूरा सॉल्यूशन चाहिए नाम मात्र के शुल्क में सिर्फ 99, जिसमें उस कोर्स में जाएंगे तो आपको YouTube के भी लिंक प्रोवाइड होंगे, हर चीज सारी फैसिलिटी दे रखी है। इसके सॉल्यूशन 1 ईयर वैलिडिटी, 1 ईयर क्या वो लाइफ टाइम, जब भाई YouTube के लिंक भी अलग से प्रोवाइड कर दिए तो वो लाइफ टाइम वैलिडिटी हो गई, ठीक है। पर ऐप के अंदर 1 साल PDF सब कुछ, ये एक सिर्फ सहयोग राशि होगी, बाकी जैसी इच्छा। तो मेंसुरेशन याद रहे, ग्रुप डी में जो मैं मेंसुरेशन आपको पूरे वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं यूट्यूब में, आप उसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हमारा मेन उद्देश्य आपका सिलेक्शन। जी हाँ, ये क्लास आपको 2 बार मिलेगी, एक बार सुबह 8 बजे मिलेगी और एक बार शाम को 9 बजे। रीजन क्या है, दिन में 2 बार देने से क्लास को जल्दी से आप 3-4 दिन में मेंसुरेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत सीखिए। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसे जरूर बाय कर सकते हैं नाम मात्र के शुल्क में। दोस्तों, आज हम लोग रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं, खैर पूर्वक इसकी छोटी सी प्रॉपर्टी को जानेंगे। ज्यादा इसमें प्रॉपर्टी का यूज नहीं है पर थोड़ा सा यूज है। प्यारे दोस्तों, ये हमारा एक प्यारा सा रेक्टेंगल है जिसे हिंदी भाषी आयत के नाम से जानते हैं, के नाम से आयत के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, छोटी छोटी बातों को समझना। समाज इसे लेंथ कहता है यानी लंबाई, इसे चौड़ाई कहता है, यही सत्य है। और ये इसका हो गया डायगोनल। हिंदी भाषी इसे विकर्ण के नाम से जानते हैं, विकर्ण के नाम से। और ये होता है √L² + B²। बोलो मगर प्यार से, ये बात हर बच्चा जानता है। याद रहे यहां पर LB और √L² + B², यहां ट्रिपलेट्स का काफी यूज होने वाला है। आज के सेशन में ट्रिपलेट्स का काफी यूज होगा, यानी जो क्वेश्चन एक पेज का किताबों में सॉल्यूशन होगा वो हो सकता है कि ऐसे ही हम लोग निपटा दें। जी हां, ध्यान देना, जब हम बात करते हैं एरिया की, बच्चा बच्चा जानता है L/B होता है। जब हम बात करते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर भी बोल लो या सरकमफेरेंस बोल लो, कुछ भी बोल लो, हिंदी में परिमाप बोलते हैं या परिधि बोल दो, क्योंकि बोलता है पेपर में, तो वो 2 टाइम्स L + B होता है। ये बातें आपको बहुत पहले से ही मालूम है। दोस्तों, अब ध्यान देना, बहुत बेसिक और बहुत स्पीड से, अगर इसकी लंबाई L है और ये चौड़ाई WW है तो बाहर की भुजा L + 2W हो जाएगी और ये B + 2W हो जाएगी। इसे हम B बोलेंगे। प्यारे दोस्तों, हम अच्छे से जानते हैं कि अगर ये चीज है, ऐसे हम ले रहे हैं, तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। इसे हम बोल रहे हैं आउटर पाथवे, बाहरी मार्ग, आउटर पाथवे। अगर इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, यानी L + 2W बड़े पोर्शन का एरिया माइनस छोटे यानी LB का एरिया, हर एक बंदा जानता है, बस स्पीड से हम इसे रिवाइज करा रहे हैं जिससे आपको क्या मिले, खुशी मिले। प्यारे दोस्तों,
फिर समझो बहुत अच्छे से, इसी में आता है एक इनर पाथवे। क्या आता है? एक, इसी में प्यारे दोस्तों एक इनर पाथवे भी होता है। अब जैसे ये लंबाई L है, ये चौड़ाई B है, और ये W मतलब चौड़ा W है, तो अंदर वाली जो वैल्यू होगी वो L-2W, और ऐसे ही यहां पर B-2W हो जाएगा। पहले बोलो हाँ। अगर हमें इस सैडेड पोर्शन का एरिया चाहिए हो, इस सैडेड पोर्शन का एरिया, तो कहते हैं L इंटू बी माइनस का L-2W और B-2W हो जाएगा। इसे हम लोग बोलेंगे हिंदी में इनर पाथवे। इनर पाथवे, आंतरिक मार्ग बोला जाता है। एक और डायग्राम समझ लो, फिर उसके बाद अपना खेला स्टार्ट करते हैं। अब बच्चा ये वाला, यानी इस क्रॉस पाथवे का भी एरिया पूछा जाता है। इसका क्रॉस पाथवे का, इसमें क्या है, अगर ये लंबाई L है, ये लंबाई B है, और हमसे क्रॉस पाथवे का एरिया, तो देखो कैसे निकालेंगे भाई। ये L है, अच्छा ये चौड़ाई W है, ये L है तो L इंटू W कर देंगे, B इंटू W कर देंगे, और देखा जाए ये पोर्शन एक बार ऐसे एक बार ऐसे, यानी ये दो बार आएगा, यानी W W W W, तो W का स्क्वायर इसमें कम कर देंगे। यही इस सैडेड पोर्शन का क्षेत्रफल होता है। ये वो बातें हैं जो हो सकता है आप पहले से ही जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। सभी बोलो एक बार हां। देखिए हम यहां कोई फॉर्मूला रटाना नहीं चाहते, इसलिए हमने ऐसे बताया, अन्यथा आप स्वयं जानते हैं कि रटवा सकता हूं मैं। चलिए फिर खेला स्टार्ट करें। तो याद रहे, अब हमारी कोशिश है कि मुश्किल से 1 घंटा या 1.25 घंटे के अंदर अपना खेला होगा और स्पीड के साथ होगा। एक आयत की दो असमान भुजाओं की अनुपात 3 और 4 है, 3 और 4 है, और उसका परिमाप 42 है। एक चीज देखो, परिमाप 42 है तो परिमाप क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो अगर हम L और B का रेशियो, पहले समझो, L और B का रेशियो हमें 3 और 4 दिया गया, तो परिमाप 42 है, तो 42 का आधा 21 कर लो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग 21 के बराबर। भाई परिमाप में क्या होता है? 2 बार L 2 बार B, उनका योग 42 होता है, तो 42 का आधा 21, तो ये L प्लस B की वैल्यू। अब 3 और 4 होता है 7, 7 बराबर 21 के, तो 1 बराबर 3 के, बोलो हां, और 3 बराबर 9 के, और 4 बराबर 16 के। हमसे कहता है द लेंथ ऑफ डायगोनल, अगर ये 9 है, ये 16 है, तो ये क्या होगा? 1 सेकेंड, 16 कहां से होगा? 12 होगा। पहले ही क्वेश्चन के साथ खेल रहा हूं मैं। ये 9 है, ये 12 है, तो ये क्या होगा? 9 12, तो ये 15 होगा। 3 4 5 एक ट्रिपलेट्स होता है, इसका 3 गुना 9, इसका 3 गुना 12, और इसका 3 गुना 15 होता है, तो इसका आंसर 15 आएगा। किसी को कोई कष्ट है, खुल के कमेंट करिए, खुल के। मैं बेसिक से भी बता सकता हूं, थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाना पड़ेगा। फिर से समझो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए ये चीज अभी एक आध में आपको अजीब सा लगेगा, वरना ओरल ही करना सीख जाओगे। कैसे? 42 का आधा 21, 3 4 7, 7 बराबर 21 के, तो 7 बराबर 21 के, 1 बराबर 3 के, 3 बराबर 9 के, 4 बराबर 12 के, और 9 12 15 आंसर। टिक मारा, भाग गए। ये कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, समझ गए? अब कह दो सर 3x लिखो, 4x लिखो, फिर ऐसे, तो फिर हो गया, फिर तो सिलेक्शन हो गया। अभी ऐसे क्वेश्चन कई बार आएंगे, तो आज खेलेंगे हम लोग। एक आयताकार खेत की लंबाई 16 और चौड़ाई इतना है। एक तरफ वाले भाग को खुला छोड़कर शेष तीनों ओर कटीले तार की बाड़ लगाई गई। एक चीज समझो, ये आयताकार है, जैसा कि इसमें
बोला गया, हमने मान लिया। कहता है इसका लंबाई 16 है, हमने लंबाई 16 मान लिया और चौड़ाई 12 मान लिया। कह रहे देखो यहां समझो, चौड़ाई 12 मीटर, चौड़ाई के एक तरफ वाले भाग को खुला छोड़कर, यानी साफ शब्दों में बोल दिया है कि इधर वाला जो ये पार्ट है इसको खुला छोड़कर, आपको दिख भी रहा होगा इस पार्ट को हमने खुला छोड़ दिया, इसको छोड़कर, तो ये 16 तो ये 16, ये 12 तो ये 12, और उस पार्ट को छोड़कर 3 और कटीले तार का बाड़ लगाया गया। 16 दूनी 32, 32 12 जो कह दो 44, चलो 44 लिख देते हैं, 44 बाड़ लगाया गया। और 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ लगाने का लागत क्या है? एक चीज समझो, ये 44 मीटर आया है और हमसे कह रहा है 25 पैसा, खेला ये भी 25 पैसा पर सेंटीमीटर बोल रहा है। तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 4400 हो गया, और 25 पैसे का मतलब 1/4 हो गया। भाग दोगे 1100 आंसर आएगा। 10/1/2021 लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन, इससे ज्यादा अपडेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। दोस्तों मोहब्बत से सीखिए, मोहब्बत से। जब अभी 60 क्वेश्चन कराएंगे ना, यहां से समझो 60 क्वेश्चन कराएंगे और सेकंडों में खुशी मिलेगी। चलिए, और सारे देखेंगे लेटेस्ट आएंगे। अब देखो यहां पर क्या, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 6 और 5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 25 कम है तो मैदान का परिमाप। अब देखो यहां पर यह नहीं कि डायग्राम बनाने चले गए, हाँ, इन दोनों का अंतर यही तो है, इन दोनों का अंतर 1, यही बराबर 25 की। बोलो बोलो टेल टेल। और यानी 25 का मल्टीपल आंसर भी आएगा। ना ये होता है, ना ये आंसर हो गया। सर कैसे 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 भैया? 25 के मल्टीपल में अंतिम में 25 हो, 50 हो, 75 हो और 100 हो, मतलब 2 जीरो, 100 मतलब 00। अंतिम 2 डिजिट 25 का मल्टीपल तभी होता है। अब समझो, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 6 और 5 है और चौड़ाई लंबाई से 25 कम है, यानी दोनों का अंतर 1 बराबर 25। तो हम 6 गुणा 25 करेंगे, 5 गुणा 25 करेंगे और 6 5 11, तो 11 दूनी 22 गुणा 25 आंसर। बाकी आप स्वयं बैठ के घर पे इस बेसिक से क्वेश्चन को लगाइए, हम तो खेला करेंगे। देखो सीधी सी बात है, बेसिक तो हमने बता ही दिया ना मेरे भाई, अब तो मेरा खेलने की बात है, खेलने की बात है, खेलने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई और परिमाप, देखिए खेल गया, लंबाई और परिमाप, चलो मैं अब लिख के बताऊंगा थोड़ा सा। 3/20 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप दिमाग लगा सकते हो, सर दिमाग कैसे लगाएं? लगाना पड़ेगा। 2 से ये 10 बार में गया, अरे बोलो हाँ, तो ये 3 है तो ये 7 हो जाएगा। खुल के बोलो सर 3 और 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लंबाई ये 3 हो गई, तो लंबाई 3 और लंबाई चौड़ाई का योग 10, तो 3 और 7 हो जाएगा। सर कहता है कि इट्स लेंथ एंड विड्थ विल बी, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो चाहता है, तो 3 और 7 इसका आंसर आएगा। ठोको लाइक बोलो हां, ठोको लाइक बोलो हां। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 के बाद क्वेश्चन नंबर 163 को हम पढ़ेंगे 7 अप्रैल 2021 में। समझना, कहता 15 मीटर लंबे 11 मीटर चौड़े एक कमरे में 75 सेंटीमीटर कालीन बिछाने की लागत क्या है? एक तो या तो आप 13 का मल्टीपल ऑप्शन ढूंढो, मालूम चला 2 ठो हो गए तो खेला हो जाएगा। पहले ज्ञान को समझो। जैसे आपका कोई कमरा है, आपका कोई कमरा है, तो कमरे का एरिया कैसे निकालोगे? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 15/11 का आपका कमरा हो गया, तो ये कमरे का एरिया हो गया। अब इसमें 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछानी है, तो 75 सेंटीमीटर ये मीटर में है, ये मीटर में, तो 75/100 ये सेंटीमीटर में। अब ये चौड़ाई है तो लंबाई चाहिए होगा, तो L यहां लिख दो। यहां से हम पहले L को निकालेंगे। क्या निकालेंगे? L को। समाज इसे 3 बोलता है, वही समाज इसे 4 बोलता है।
3 से ये 5 बार में गया, 5 चौका 20 गुणे 11 यानी 220 इसकी लंबाई हो गई। 220 इसकी लंबाई हो गई। अब कहता है यदि कालीन का मूल 13 रुपया प्रति मीटर है तो लंबाई 220 है, तो 220 गुणे 13 हमें करना है, जीरो ऐसे 13 दूनी 26, 2 हाथ से 13 दूनी 26, 2 28, 2860 रुपया लगेगा। 7 अप्रैल 2021 का क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से, मोहब्बत से सीखिए, सिलेक्शन होगा। यह बात हमेशा याद रखना। लेटेस्ट अपडेटेड, इससे बड़ा अपडेटेड है ही नहीं मार्केट में। कहता है देखो, ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई से, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक हो और परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल के 1/3 के बराबर हो। तो यहां आपका कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, सिर्फ ज्ञान। देखिएगा, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई x प्लस 5 है, पहली बात x प्लस 5 x। और हमसे कहता है परिमाप का मान, परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड दैट इज कॉल्ड पैरीमीटर। सबको जोड़ेंगे तो 4x 5 5 10 आ गया। परिमाप का मान इसके क्षेत्रफल का, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका 1/3, तो क्षेत्रफल तो ये होगा। यानी अब चाहो तो x का गुणा ही कर दो, x इंटू x प्लस 5, ये है, इसका 1/3 होगा। अंधी मारोगे स्वयं परेशान हो जाओगे। अब मान लो हमें मालूम है कि चलो भाई x बराबर 10 आएगा, लो हमने बता दिया, तो वो खुशी से कोई फायदा नहीं है। समझो ये 12x होगा, ये 30 हो जाएगा, यहां आएगा x² प्लस 5x। इक्वेशन बनेगी x² ऐसे, 5x में 12 गया तो ये 7x आ गया और ये माइनस का 30 आ गया, इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या क्वाड्रेटिक? इसको सॉल्व करना सभी बच्चों को मालूम है, फिर भी माइनस माइनस होता है तो रूट प्लस माइनस होता है। 30 का मतलब 10 गुणे 3, बड़ी वैल्यू पहले आएगी छुटकी बाद में, और निगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं, पॉजिटिव लेंगे, यानी 10। यानी x बराबर किसके, 10 के, तो 10 यहां रखा तो 15 15 10 10। हमसे कहता है कि भैया भैया इसका परिमाप बता दो। 15 दूनी 30, 10 10 50 आंसर। अब कुछ बच्चे अपना प्रचंड ज्ञान लगा के 50 आंसर बोल रहे होंगे, वो स्वयं जिम्मेदार हैं। हमेशा याद रखना, जो सॉल्व करेगा उसका आंसर सही आएगा। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। 164 के बाद 165 नंबर कैसा लग रहा है? देखो, यदि किसी आयत की लंबाई, यदि किसी आयत की लंबाई p है और इसकी चौड़ाई लंबाई की 1/3 है, यानी ये p है तो ये p/3 है। कहता है प्रभु क्षेत्रफल बता दो। इन दोनों का भरत मिलाप करोगे, p²/3, यानी इन दोनों का इंटू ही इसका क्षेत्रफल। 165 के बाद कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 396 है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात, तो देखो यहां पर आप एक चीज समझो, इसे आप 11x समझोगे, इसे 9x समझोगे, क्षेत्रफल में इन दोनों का गुणा होगा, यानी 11x इंटू 9x बराबर 396। साफ साफ दिख रहा है कि 11 9 99, 99 से ये जाएगा 4 टाइम्स, यानी x² बराबर 4 के, तो x बराबर किसके, 2 के। हमसे कहता है प्रभु प्रभु इसका परिमाप बता दो। ये 11x और 9x टोटल हो गया 20x, 20 का डबल 40x इसका परिमाप होगा, और x बराबर 2, तो 40 दूना 80। बोलो बोलो टेल टेल। और एक चीज समझो, फिलहाल तो सॉल्व भी करना है, अगर समय नहीं है तो 11 9 होता है 20, 20 दूना 40, तो 40 के मल्टीपल में आंसर रहेगा, तो 40 के मल्टीपल में 80 आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन मान लो यहां पर x की जो वैल्यू है 3/2 हो जाती, तो तुम्हारे साथ खेला हो जाता, फिर 60 आंसर हो जाता। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। आसान होता है नो डाउट, पर कभी कभी खेला भी होता है। अरे ठोको लाइक बोलो हाँ।
कहता है एक आयत की लंबाई 15 है, क्षेत्रफल 150। अब यहां अपना दिमाग लगा सकते हो, एक आयत की लंबाई 15 है और कह रहा है क्षेत्रफल 150 है, तो 15 से भाग दिया तो चौड़ाई तो 10 आ गई। क्या इसे कोई रोक सकता है? नहीं। एक आयत की लंबाई 15 है, क्षेत्रफल 150 है, तो चौड़ाई 10 आ गई। यदि इसकी लंबाई में वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल बढ़कर इसके मूल क्षेत्रफल का 1:1/3 गुना हो जाता है। अब यहां खेल गया, कहता है जो ये लंबाई है इस पे वृद्धि कर दी, यानी 15 है तो 15 प्लस एक्स कर दिया और चौड़ाई तो वही रहेगा, तो 15 प्लस एक्स चौड़ाई यानी 10 का गुणा, और कह रहा है जो इसका मूल क्षेत्रफल है, तो मूल क्षेत्रफल तो 150 है और उसका 1/1/3 यानी 4/3 गुना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। गाइस, कॉन्सेप्ट इज द पावर। कैसे? 0 से 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे 5 बार, तो देखा जाए 5 चौका 20 और ये 15, 20 में 15 गया तो 5 ही आया, यानी x बराबर किसके? 5 के। x बराबर 5 के, तो अगर हमें इसकी लंबाई चाहिए तो 15x है, तो 15 5 होता है 20, चौड़ाई 10 है। और हमसे कहता है प्रभु नए बने आयत का परिमाप, अगर ये 20 ये 10 तो ये 20 और ये 10, सम ऑफ ऑल साइड सभी भुजाओं का योग। खुल के बोलो सर 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ रहा है, बहुत खुशी की बात है, मतलब दिल मेरा गार्डन हो गया है। आप लोग इतनी प्यार से आंसर दे रहे हो, बहुत खुशी मिल रही है। चलिए 167 के बाद 168, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे ही पढ़ना। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, अगर ये x है तो ये x प्लस 3 हो गया। कहता है और परिमाप का आंकिक मान, अब परिमाप क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड सभी भुजाओं का योग 4x प्लस 6, परिमाप का आंकित मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो इन दोनों का भरत मिलाप करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई। देखो बच्चा इसको सॉल्व कर लो, ये एक्स स्क्वायर होगा, यहां से ये 3x, यहां से 4x, तो इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, -6 बराबर 0, माइनस माइनस रूट होंगे प्लस माइनस, 6 का मतलब 3 गुणा 2, 3 यहां आएगा 2 यहां, निगेटिव लेंगे नहीं पॉजिटिव लेंगे, यानी x बराबर 3 के, x बराबर 3 के, तो ये 3 3 6 हो गया, 3 3 6 हो गया और ये 3 हो गया। हमसे कहता है इसके विकर्ण के मान का पूर्णांक भाग ज्ञात कीजिए। देखिए यहां इंटीजर पार्ट की बात कर रहा है, यहां पर अभी इंटीजर पार्ट पहले समझो क्या होता है। जैसे मान लो हमने 3.2 लिख दिया, 3.8 लिख दिया, 4.7 लिख दिया, तो इसका इंटीजर पार्ट ये होता है। अब कल को ये ना अपने मन से कर देना कि सर सर 4 बोलेंगे हम इंटीजर, ये भावनाओं में मत कहना, ठीक है। इंटीजर पार्ट की बात कर रहा है, अप्रोक्स में नियरेस्ट इंटीजर की बात नहीं कर रहा है, इंटीजर पार्ट। अरे देवता समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे तो मैं जिम्मेदार हूं। तो 6 और 3 का यहां पाइथागोरस लगाओगे, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, यानी अंडर रूट ये 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45। देखो मैं नहीं जानता कि ये किसका होगा जो साफ शब्दों में, पर मैं इतना जानता हूं कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, उससे ये बड़ा होगा। समझ गए कैसे? अंडर रूट की बात कर रहा हूं। और 7 का स्क्वायर 49, उससे ये छोटा होगा, यानी ये जो वैल्यू होगी ये 6 पॉइंट समथिंग में आएगा। और हमसे कह रहा है कि प्रभु इंटीजर पार्ट बता दो, तो इंटीजर पार्ट इसका 6 होगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 6 आएगा। बाकी जो आप कमेंट में कह दोगे 7, जो कि गलत है, ठीक है, जो कि क्या है? गलत है। अरे बोलो हां भैया, इंटीजर पार्ट की बात 6 पॉइंट समथिंग में कुछ भी आए, 6 पॉइंट अगर 9 भी आ रहा है तो भी आंसर 6, क्योंकि अरे देवता इंटीजर पार्ट, ये तो दशमलव वाला पार्ट हो गया ना, इस पार्ट की बात कर रहा है। यहां देखो पार्ट शब्द यूज कर रहा है। हाँ, अब 6.9 आया तो बच्चा क्या सोचता है? सर 7 आएगा। अरे देवता वो बात की बात है, वो जब अप्रॉक्स वैल्यू ली जाती है,
ठीक है, अब बाकी अगर नहीं समझ पा रहे हो मैं जिम्मेदार हूं। 168 के बाद 169, ये क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इनके साथ हम लोग ऐसे ही खेल जाएंगे। समझो, एक आयत का क्षेत्रफल 60 है, हमें कोई तकलीफ नहीं, यानी ये लंबाई ये चौड़ाई यानी L इंटू बी 60 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसका परिमाप 34 है, तो अगर हम दोनों भुजाओं का योग करेंगे तो 17 आएगा, क्योंकि परिमाप क्या होता है कि इसके सम का डबल, अरे सम ऑफ ऑल साइड होता है, 2L होता है 2B होता है, तभी 17 दूनी 34 होता है, यानी ये। अब यहां हमेशा याद रखना, हमेशा ये 12 पंचे 60 होता है, तो ये 12 और 5 17 भी होता है, यानी ये वैल्यू फिट बैठ गई। तो भैया ये 12 ये 5, तो ये 13 आंसर आएगा। हमसे कहेगा भैया डायगोनल बता दो, 13 इज द राइट आंसर। ये चीज बढ़िया से याद रखना, अन्यथा खेला हो जाएगा, समझ गए, अन्यथा खेला हो जाएगा। सभी लोग सेशन को शेयर एयर तो करो भैया, अभी 50 तो पढ़ाने हैं हमारे अंदर का, समझ लो। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई की लंबाई के 1/3 के बराबर है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/3 के बराबर, यानी लंबाई की 1/3 के बराबर। अगर लंबाई को हमने 3x मान लिया तो ये x हुआ कि नहीं हुआ, खुल के बोलो, तभी तो लंबाई 3x मान लिया तो उसका 1/3 x होता है। यदि भूखंड का परिमाप 240 है तो भूखंड की लंबाई क्या होगी बच्चा, एक चीज देखो, ये भी 3x होगा, चलो ये x, टोटल हो गया 8x बराबर 240 के, तो x बराबर किसके, तो खुल के बोलो 30 के। तो भूखंड की लंबाई क्या होगी, तो 3 इंटू 30 यानी 90 मीटर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170 का आंसर कितना आएगा, खुल के बोलो, खुल के बोलो, 90 आंसर आएगा। कहता है यदि 110 मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है। अब एक चीज समझो, 10% अधिक का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कोई चीज 10 से 11 हो जाए। हाँ, ये रेशियो में लिखा हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का ये मैंने रेशियो लिखा है 10 और 11। और हमसे आगे कहता है कि भैया उसका क्षेत्रफल तो 110 है, यानी इन दोनों का इंटू 110 होता है, यानी 110 बराबर 110, तो x बराबर 1 हो जाएगा। तो कहता है भैया इसकी चौड़ाई क्या है, तो 10 ही आंसर, कॉमन सेंस। अब ये ना करने बैठ जाना हवन जिसे कहते हैं, ये 11x ये 10x, अब सजाओ सर 110x स्क्वायर बराबर 100 के, x स्क्वायर बराबर 1, x बराबर 1, अच्छा अब फिर यहां लिखो 10 गुणा 1 कह दो 10, तो ये समय की बर्बादी होती है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 5G हो, तभी तो आंसर यूं ही बता देते हो। बोलो बोलो, टेल टेल, जी हां, सारे वीडियो प्रकाश अवस्थी ऐप में ही चलते हैं, यही सत्य है और इसको जानो। 171 के बाद 172 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की 3/5 के बराबर है और वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है। देखो ये अब एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, इसे हम वर्ग बोल दे रहे हैं, इसे हम आयत बोल दे रहे हैं, नहीं देख लो कितना खेला हो रहा है, वृत्त बोल दे रहे हैं और इसे हम आयत बोल रहे हैं, यानी रेक्टेंगल। कहता है वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर। अब जिसका क्षेत्रफल 49, इसका एरिया 4900 है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4900, यानी x बराबर 70, यानी इसकी भुजा 70 है तो इसकी रेडियस भी क्या होगी, 70 होगी। खुल के बोलो, यही तो बोल रहा है। अब शुरुआत पढ़ो, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है, 70 का 3/5 करोगे, 3/5 14 त्याय 42 आएगा, 70 का 3/5 करोगे 14 त्याय 42 आएगा।
और यदि आयत की चौड़ाई 20 है तो ये 20 है। हमसे कहता है प्रभु क्षेत्रफल बताओ, 42 गुणे 20, जो आएगा वही आंसर, 840। 840 ठोको लाइक, बोलो हां। कैसा लग रहा है, ईमानदारी से बताओ। चलिए चीजों को समझो मगर प्यार से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 172 के बाद 173। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, यानी इसे अगर हम x करेंगे, इसे 2x करेंगे, और इसका परिमाप 48 है। तो आप एक चीज देखो, चलो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितना हो गया? 6x बराबर 48, तो x बराबर 8 की। इसका क्षेत्रफल तो 8 दूनी 16 और ये 8, 16 8 का भरत मिलाप कर दो, शायद 128 आएगा। 128 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 173 का। ठोको लाइक, बोलो हां। एक आयत के परिमाप और लंबाई का अनुपात, देखिए परिमाप और लंबाई का अनुपात, आयत का परिमाप होता है 2l प्लस बी और लंबाई जो कि l होती है, जो कि 5:1 है। खुल के बोलो, क्या l प्लस बी अपॉन l 5/2 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये समाज मुझसे कहता है कि सर l बराबर 2 हो जाएगा तो b बराबर 3, एज ए रेशियो में। सर एज ए रेशियो में l बराबर अगर 2x है तो b बराबर 3x हो जाएगा। कहता है इधर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 216, तो 2x इंटू 3x इज इक्वल टू 216 के 6 से भाग दोगे 36, यानी x बराबर 6 आ जाएगा। कहता है सर देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, सर 6 का गुणा कर दो, 6 दूनी 12, यही उत्तर हमारा 174 का आंसर 12 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। समझ गए? हर चीज को समझो। एक बच्चा कहता है कि सर आवाज से पहचान जाएंगे। दोस्त आवाज से भी नहीं पहचान पाओगे। रीजन क्या है? माइक से आवाज एक अलग ढंग से निकलती है। जिन लोगों ने मुझे, अभी मैं पटना गया था तो ऑफलाइन में पटना में बच्चे मिले, तो आधे बच्चे तो पहचान नहीं आए कि प्रकाश सर आप ही हो। ऐसा होता है, अभी तुम नहीं समझ सकते इन सब चीजों को। ये जो माइक है ये थोड़ी आवाज को मेरी मोटी कर दे रहा है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है। आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यदि प्लाट की परिधि 142 है तो प्लाट के आयामों को ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज समझो, हमें प्लाट के आयामों को, ये तो आप चाहो तो वाया ऑप्शंस भी खेल सकते हो। प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है, यानी चौड़ाई अधिक होगी, यानी ये सी और डी तो आंसर नहीं होने भाई। चौड़ा, एक मिनट, लंबाई चौड़ाई, हां लंबाई चौड़ाई से अधिक होगी तो ये तो कम है, ये 39 34 30 गलत है। अब अक्कड़ बक्कड़ में आंसर है, या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा। अब सर इनमें क्या करें? हवन नहीं करना, 38 33 को जोड़ लो या इसको आधा कर दो। इसका आधा कितना होगा? 71, और इन दोनों का योग जोड़ोगे तो 71 आएगा, और 9 4 13 इसका योग करोगे तो यूनिट प्लेस में 3 होगा, यानी बी भी नहीं होगा, ए आंसर। समझ रहे हो? बाकी बेसिक तरीके से आप स्वयं लगाइए। समझ गए कि नहीं? अरे बोलो देवताओं, बोलो। कॉन्सेप्ट इज द पावर। लंबाई चौड़ाई से अधिक है, समझ गए? ये भी शब्द याद रखना, ठीक है? चलिए ठोको लाइक। अब बेसिक नहीं, क्योंकि बेसिक तो आप जानते ही हो ना। एक आयत की लंबाई चौड़ाई इतना है, लंबाई और विकर्ण, तो लंबाई तो 4 रहेगी, उसे तो कोई नहीं रोक सकता। 4 4 यानी ये तो खत्म हो गया, और विकर्ण 5 हो गया। सर कैसे? वाई दिस कोलावरी? अरे देवताओं, ये 4 ये 3, तो प्रभु ये क्या होगा? 5 ट्रिपलेट्स, सीधी सी बात है। और अच्छा एक सेकंड, लंबाई ये है, सही है ना? लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 4:5, बी इज द राइट आंसर, सी इज द
ना तो कोई बोलेगा नहीं। एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि प्लाट पर 26 रुपया 50 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का कुल लागत, तो प्लाट की लंबाई, देखो इसका कोई शॉर्टकट नहीं सर, ऐसा क्यों? हाँ बताओ कहां से शॉर्टकट निकाल दे, ये भी एक मैटर है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझो। एक आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 20 अधिक है, यानी ये x है तो ये x प्लस 20 है, तो समझ गए होगे। चलो मैं लिख देता हूं, कल को कोई ना कहे। 4x प्लस 40 आएगा, सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग, और 26 रुपया 50 पैसे का मतलब 53/2 होता है। भाई इसमें परिमाप में ही लगेगा, और जो कि 5300 हो जाएगा। कहते 53 से ये गया 100 बार, 2 से गुणा कर दोगे तो 200 आ जाएगा। ये समाज कहता है 4x प्लस 40, समझ गए, x बराबर 40 हो जाएगा। सर कैसे? 40 इसमें गया, 4 से भाग दोगे तो 40 ही आएगा। और हमसे कहता है प्रभु तो प्लाट की लंबाई क्या होगी? 40 बिस्सा, 40 और 20 60 होगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसे ही करोगे तो सही आंसर आएगा। आपको तो 3 का मल्टीपल, दुनिया मल्टीपल स्वयं खेला हो जाएगा। चलिए तो मोहब्बत से सीखिए, प्यार से जानिए। 177 के बाद 178, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई का 3:1 है, और परिमाप इतना लंबाई, देखो लंबाई एक चीज समझो, परिमाप ये कि 2 बार L 2 बार B का योग 96 होता है। अरे बोलो हाँ, 2 बार L 2 बार B का योग 96 होता है, तो 96 का आधा हुआ 48। 3 और 1 कहां गया? 3 और 1 होता है 4, 4 बराबर 48 के, तो 1 बराबर 12 के। पेपर में ऐसे ही करते हैं बच्चे जो एक्सपर्ट होते हैं। 1 बराबर 12 के। हमसे कह रहा प्रभु लंबाई क्या होगा? 12 त्याएं 36। कैसा लगा? अरे देवताओं, 12 त्याएं 36 इज द राइट आंसर। 178 का जो राइट आंसर है, 178 का जो राइट आंसर है वो 36 आएगा, वो 36 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। प्यारे दोस्तों, 178 के बाद 179, बड़ा मोहब्बत वाला क्वेश्चन। भूमि के आयताकार प्लाट के आयाम निकटतम पूर्णांक में सही दिए गए। एक चीज देखो, निकटतम में सही दिए गए, यानी ये वैल्यू एज ए इंटीजर ली गई है, पॉइंट में समथिंग होगी, पॉइंट में समथिंग होगी। पहले बोलो हाँ। तो आयत की परिधि, देखिए यहां परिधि शब्द का यूज किया गया। परिधि, सरकमफेरेंस, इसी को पेरीमीटर यानी परिमाप भी कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में लिखवा भी दिया था और बोला भी था, शायद बोला होगा, लिखवाया ना हो। इसी को पेरीमीटर या परिमाप कहेंगे, वरना परिधि शब्द यूज जो होता है वो सर्कल के केस में होता है। एक बार मुस्कुरा के कहो हाँ सर, सर्कल के केस में। देखो तो लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई, इनको जोड़ा 3 2 5, ये 60 हो गया, और 60 का डबल 120 हो गया। भाई परिमाप क्या होता है? 2 बार L होगा 2 बार B, तो इनको जोड़ा 60, 60 का डबल 120। लेकिन हमसे यहां अपर लिमिट बोली गई। अपर लिमिट में 120 आंसर नहीं बोलेंगे, 122 बोलेंगे। सर व्हाई दिस कोलावरी, 122 क्यों? एक्चुअल में बच्चा हमें अपर लिमिट में जो हमारा आंसर आए उससे थोड़ा बड़ा देखो, क्योंकि ये जो वैल्यू ली गई होगी वो 37 पॉइंट समथिंग में कुछ होगी, 23 पॉइंट समथिंग में कुछ होगी, समझ गए? इसलिए अब वो इंटीजर वैल्यू ले ली गई है, तो 122 इसका आंसर होगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। 120 मत मारना वरना तुम्हारे साथ खेला होगा। अपर लिमिट की बात कर रहा है, मतलब ये इसकी अपर लिमिट तो ये होगी ना मेरे भाई, बोलो ऐसे आएगा ना देवता, बोलो बोलो, टेल टेल। अपर लिमिट की बात कर रहा है, बाकी अब तुम बहुत एक्सपर्ट हो। एक आयत जिसकी लंबाई 9 है, चौड़ाई 5, तो विकर्ण बताइए। देखिए बहुत स्पीड से होंगे क्वेश्चन। ये 9 ये 5, प्लस माइनस में कभी लंबाई चौड़ाई नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखना। प्लस माइनस का मतलब माइनस में तो कभी नहीं होती लंबाई और चौड़ाई। तो ये दो ऑप्शंस तो निपटाई दो। अब यहां पर देखो 9 का स्क्वायर 81 और 5 का 25, ये समाज इसी को अंडर रूट 106 बोलता है। इसीलिए
खूब सारे क्वेश्चन अभी कराने हैं, 40 क्वेश्चन कराएंगे मुश्किल से 30 मिनट में। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर 6 और परिमाप 64 है। एक चीज समझो, परिमाप 64 है, मेरी बात को सुनो, लंबाई और चौड़ाई का अंतर 6, यानी ये 6 यूनिट मान लो, नहीं अंतर 6, ना ना ना, ऐसे मानोगे। वो बात सही लिखी थी मैंने, वो गलत नहीं लिखी, गलत नहीं लिखा, वो भी सही था। कहते हैं एक आयत की लंबाई चौड़ाई में अंतर 6 है, इसका परिमाप 64 है, तो लंबाई और चौड़ाई का योग 32 होगा। 64 का आधा 32, क्योंकि 2 बार एल होता है 2 बार बी। अब एक चीज देखो, ये 6 कम करोगे इसमें, नहीं करोगे, नहीं करोगे, करोगे। 6 कम किया तो कितना आया, 26 आया। 2x बराबर 26, यानी x बराबर 13 के, x बराबर 13 के, यानी ये 13 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। किसी को अगर लग रहा है प्रॉब्लम तो ऐसे सजाओ, क्योंकि पेपर में सजाने के नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं हम लोगों को, एक्स्ट्रा मिलते हैं, मुझे तो मिलते थे। तो मैंने सजाया x बराबर 13, x 13, ये 19। हमसे कहता है प्रभु इसका क्षेत्रफल बताओ। अभी देखना, क्षेत्रफल में भी ना मुझे 19 का टेबल आता है ना 13 का, मुझे इंटू आता है। 9 त्रिका 27, लास्ट में 7, एक के 47 का भाई 247। 247 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। कैसा लगा, ठोको लाइक, बोलो हां। 181 के बाद 182 नंबर, ये प्यारा क्वेश्चन है बच्चा, सेम क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। इन क्वेश्चनों को बड़े प्रेसेंस से बताएंगे और आपको धैर्य पूर्वक सीखना है। इसे अच्छा बोलते, टफ नहीं, ना ना ना, आसान क्वेश्चन। समझो, आज 2-3 क्वेश्चन ऐसे सीखेंगे तो खुशी मिलेगी। कहता है सुरेश 52 मीटर पर सेकंड की चाल से चलकर एक आयताकार मैदान के विकर्ण पार करने में 15 सेकंड लेता है। यानी सुरेश मान लो यहां से चल रहा है, यहां से, और यहां से इस पॉइंट में आने के लिए, अब ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये हमारा विकर्ण है जो कि √L² + B²। कह रहा है सुरेश 52 मीटर पर सेकंड की चाल से चलकर आयताकार मैदान के विकर्ण पार करने में 15 सेकंड लगता है। यानी सुरेश यहां से यहां तक आने में 15 सेकंड लेता है, तो क्या चलता है, वो L² + B² चलता है। अब 15 सेकंड में दूरी कैसे, 52 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और इसमें 52 मीटर चलता है, पर सुरेश ने तो 15 सेकंड चला है, तो 60 में 4 का भाग दिया 15, तो 52 में भी 4 का, तो 13 आएगा। यानी ये वैल्यू 13 आ जाएगी, बोलो हां। अब सुरेश का कोई भाई है जिसका नाम राजेश है। राजेश 68 मीटर पर सेकंड की चाल से उसी मैदान की भुजाओं पर चलता है, चलता यहीं से, पर राजेश ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है राजेश, मतलब राजेश ने L + B चला, L + B, पर 68 मीटर पर सेकंड, 1 मिनट में, सॉरी 68 मीटर पर मिनट, 60 सेकंड होते हैं, और उसमें वो 68 चलता है। इसने भी 15 सेकंड लिए, तो ये 17 आ गया। बच्चा जानता है, पड़ोसी का भी बच्चा जानता है क्या, कि प्रकाश सर इसको 12 कर देंगे, इसे 5, और 5 देखो 12, 5 और ट्रिपलेट से 13, यही इसका शॉर्टकट है, ये भी याद रखना। 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13। अब से कहता प्रभु एरिया बता दो। इन दोनों का भरत मिलाप यानी मल्टीप्लाई करोगे, 60 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। कैसा लगा, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया से सीखिए, खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी। हर चीज को वेल मैनर, प्रॉपर वे से सिखाएंगे। कहता है एक आयत का परिमाप 18 इकाई भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप से 2 गुना है। मतलब एक आयत का परिमाप 18 इकाई वाले वर्ग के परिमाप से 2 गुना, मतलब ये 18 18 है, तो 18 चौको 72, तो
इसका परिमाप हो गया 72 का दुगना 144, इसका परिमाप 72, इसका 144। ऐसा मैंने क्वेश्चन कहता है। यदि आयत की चौड़ाई 45 है, तो ये 45, ये 45, तो 45 दूना 90, इसमें कम करोगे तो 54 आएगा, तो ये 27, ये 27, क्योंकि सभी का योग 144 होगा। कहता भैया इसका क्षेत्रफल मिलाओ, इन दोनों का भरत मिलाप करना है। 45 गुणे 27, लोगों ने कहा 27 का पढ़ा आता है, मैंने कहा बिल्कुल। 5 का गुणा 7 में लास्ट में 5 आएगा, एक ही ऑप्शन है 1215, 1215। कैसा लगा? अरे ठोक दो लाइक, बोलो हाँ। 183 का आंसर 1215 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए तो जल्दी से बताओ खुशी मिल रही कि नहीं? हर चीज को सीखेंगे मोहब्बत से दोस्तों। 183 के बाद 184 ट्राई कीजिए सभी लोग, जल्दी से इसका आंसर बताइए। एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण 7.5 फुट है, यानी ये वैल्यू 7.5 फुट हो गई। कोठरी की छोटी भुजा 4.5 है, तो बड़ी भुजा 6 हो जाएगी। सर कैसे कैसे जान गए? अरे मेरे देवता, 3 4 5 का तो नाम सुना ही होगा। सर बिल्कुल सुना है। क्या मैं इसमें 1.5 का इंटू करूंगा तो खुल के बोलो 4.5, इसमें भी 1.5 का इंटू करेंगे तो 7.5, तो बच्चा बच्चा जान गया। इसमें भी 1.45 का इंटू तो 5 आएगा। ये कॉमन सेंस है। 7.5 4.5 का रेशियो लोगे 5:3, दैट मींस 3 4 5 वाला ट्रिपलेट्स है, और दिख भी रहा है। कहता कोठरी का क्षेत्रफल वर्ग फुट में ज्ञात करो, यानी इन दोनों का भरत मिलाप करना है बस। भरत मिलाप यानी इन दोनों का गुणा करोगे 27 यानी 27 आ जाएगा। 27 फुट स्क्वायर, एक फुट में 12 क्या होते हैं? इंच होते हैं। एक फुट में 12 इंच होते हैं। बचपन में जो स्केल देखते थे वो साइड 6 इंच का होता था, और जो बड़ा स्केल लाते थे वो 1 फुट का, इसे कुछ लोग फुट्टा भी बोलते थे, हिंदी भाषी, ठीक है, समझ गए? हाँ। बोलते थे, मुझे ज्यादा नाम भी याद नहीं है, ठीक है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है, कोई दिक्कत नहीं। एक आयताकार मैदान भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है, यानी ये x है, ये 3x है। यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, यानी इन दोनों का भरत मिलाप यानी 3x² बराबर 867। 3 से भाग दो बच्चा, 3 दूना 6, अब ये 26 हो गया। 289 जो कि x² के, खुल के बोलो x बराबर 17 के, x बराबर 17 के। कहता है लंबाई ज्ञात करो, 17 × 51 51। और कुछ बच्चे एक्सपर्ट होंगे, वो हमें प्रचंड ज्ञान देंगे। सर कौन सा ज्ञान? अरे हाँ, वो कहेंगे सर देखो ये तो 3 का मल्टीपल है। सर आप क्यों? 3 का मल्टीपल तो ये है। बिल्कुल सही आंसर, कि बाकी कोई 3 का मल्टीपल नहीं है। तो उन बच्चों की भी बात को मानना चाहिए। बोलो बोलो, टेल टेल। देखो एक ने ज्ञान भी दिया था, जैकी मीना जी ने, ठीक है, मैं समझ गया था, मैंने इसीलिए कर दिया, ठीक है, पलटा नहीं, ये ध्यान रखना। मैंने कमेंट नहीं देखा, कमेंट तो सामने पलटने पे दिखता है। हाँ। 185 कहता है एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 है। ये आयताकार है और कहता है प्रभु इसका क्षेत्रफल 120 और परिमाप 46 है। एक चीज समझो, परिमाप 46 है तो लंबाई L + B 23 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खुल के बोलो भाई। 23 का डबल 46, 23 का डबल 46, 23 का डबल 46, और L × B 120 बोल रहा है। बच्चा बच्चा जानता है कि 15 8 120 भी होता है, ये कॉमन सेंस है। सर क्यों लगाया? क्योंकि दोनों का लेंथ का योग 23 है, इसलिए हमने कॉमन सेंस लगाया। एक हा 15 कर दो, एक हा 8,
15 8 तो ये 17, क्योंकि ये भी एक ट्रिपलेट्स होता है, 8 15 17, 8 15 17। कहता फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, के विकर्ण की लंबाई बता दो। 17 आएगा। चलिए 17 इज द राइट आंसर। कहता है भैया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक ऐसा आयत बनाया गया, देखो ये 7 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं इसका सरकमफेरेंस यानी परिधि 44 होगा। सर कैसे? एक सेशन में यही रटवाते रह गए कि अगर त्रिज्या 7 होती है तो सरकमफेरेंस 44 होता है। आजो अभी एक आध क्वेश्चन आएंगे, एरिया 154 होता है, कुछ याद आ रहा है? भर भर के लिखवाया था, ठीक है। सरकमफेरेंस मतलब परिधि। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक ऐसा आयत बनाने के लिए मोड़ा गया जिसकी भुजाओं का रेशियो 4 और 7 है। ये हम आयत नहीं बनाएंगे। इसका परिमाप 44, तो इससे जो बनाया जाएगा उसका भी परिमाप 44, पर लंबाई और चौड़ाई 44 का आधा 22 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार L होता है 2 बार B। 11 बराबर 22 के, तो 1 बराबर 2 के, यानी लंबाई मतलब 8 और ये 14 हो गया। हमसे खुल के कहता है इस प्रकार निर्मित आयत का क्षेत्रफल 8 गुणे 14, खुल के बोलो 112 इज द राइट आंसर। 112 इज द राइट आंसर। ठोको लायक बोलो हाँ। कैसा लग रहा है? मस्त पढ़िए, बढ़िया पढ़िए और सिलेक्शन की ओर बढ़िए। कहता है उस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई इतना मीटर हो और जो 20 बाई 18 मीटर के एक आयत के चारों ओर बनाया गया। देखिए यहां पर जो हुआ है वो जगह का कब्जा किया गया है, जॉगिंग का, समझ गए? वैसे भी पार्क के अंदर भी आप देखते होंगे, होता भी है, बाहर भी होता है। तो कहीं ना कहीं जो पार्क है बच्चा, वो 20 बाई 18 का है। आज इसका कॉन्सेप्ट बता दिया गया था। और ये 2-2 मीटर की चौड़ाई कब्जा कर ली। भाई पार्क के बाहर भी लोग टहलते हैं, अंदर भी टहलते हैं। ये 24 हो गया, ये 18 है, 18 18 और 4, 18 4 22 हो गया। बोलो हाँ। कहता प्रभु मीटर एक आयत के चारों ओर बनाया गया, जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब हमें इस ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, 24 गुणे 22 माइनस 20 गुणे 18। दिमाग की बत्ती जलाइए और आंसर बताइए। सर कैसे कैसे? 4 दूना 8, जीरो में से 8 जाएगा, लास्ट में 8 ही आएगा, 168 आंसर। बाकी ये कैलकुलेशन HW होमवर्क है। मैं क्या करूं मेरे भाई, मैं क्या करूं? अरे भैया इसका यूनिट प्लेस में 8 है, इसका यूनिट 0 है, तो 8 में से 0 तो लास्ट में 8 ही आएगा, यानी 168 आंसर आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। अब एक बच्चा हमें ज्ञान दे रहा है कि फॉर्मूला लगाओ। हम जब कह रहे हैं हम इसमें फॉर्मूला लगाते ही नहीं है, हम इसको हमेशा ऐसे ही करेंगे चाहे कैसा भी हो। कहता 5 सेंटीमीटर लंबाई 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का विकर्ण। अब ये फर्जी क्वेश्चन, 5 6, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36। हमेशा याद रखना प्लस माइनस में होता ही नहीं, क्योंकि लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती। 25 36 को ये समाज 61 बोलेगा। कहता है 72 इंटू 48 की एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े रास्ते, जू पार्क रोड, एक 150 रुपया प्रति। देखो 150 रुपया हमारा 3 का मल्टीपल होता है। या तो आप देखो किस्मत अच्छी है तो ऑप्शंस मिल जाए 3 का मल्टीपल आंसर। ये 3 का मल्टीपल है नहीं, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं, तो ये आंसर। तो पेपर में आप इतनी स्पीड से कर सकते हो। कैसे? ऐसे। हाँ अभी एक बच्चा कहेगा सर 3 का मल्टीपल ढूंढो, तो पहले हमने कर दिया इस बार। जनरली मेथड समझो, जनरली मेथड। कहता है 72 बाई 48 के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते, नेहरू रोड और जू पार्क एक दूसरे को पार्क के केंद्र पर काट रहे हैं। लियो, ये तो केंद्र पे काट रहे हैं, ऐसे रास्ते काट रहे हैं, ऐसे क्रॉस वाला है, क्रॉस पाथवे। प्रत्येक रास्ता पार्क की एक विमा के समांतर है, यानी 72 बाई 48 का ये है और समांतर है, ठीक है। ये
पहले 72 गुणा 2, फिर 48 गुणा 2, और ऐसे करोगे तो 2 का, अभी ये शुरुआत में आया 2 का स्क्वायर 4 कम हो जाएगा, तो 72 48 होता है कितना, 120 दूना 240 में से 4 गया 240 में से 4 गया 236 आएगा। फिर समझो 70 to 48 हमारा 120 होता है, 2 का गुणा 240 में से 4 गया 236 आया। 150 रुपया प्रति वर्ग मीटर, 150 का गुणा करो, 15 का पहाड़ा मुझे आता है, 15 छक्का 90, 9 हासिल, 15 त्यां 45, 9 54, 5 हासिल, और 15 दूनी 30 और 5 35, 35400। शॉर्टकट हमने आपको पहले बता दिया, लॉन्ग कट यही एक सहारा है आंसर बताने का। चलिए दोस्तों, नेहरू रोड और जू पार्क, नेहरू रोड कानपुर में है ऐसा नहीं है, जू पार्क भी है। देखो हर जगह कुछ नाम तो कॉमन मिल जाएंगे, कुछ नाम तो कॉमन मिल जाएंगे। जिन छोड़ो, अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे, अभी यहां से श्री नेस अपने कार्यालय के फर्श का नवीनीकरण करना चाहता है। 2800 संगमरमर के टाइलों से बना प्रत्येक टाइल 3 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है, और 25 पैसे वर्ग मीटर, देखो यहां मीटर की दर से फर्श को पॉलिश कराने में कुल लागत क्या होगी। देखो अंधी मत मारना, खेला हो जाएगा। अब कह दो सर 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल होगा मेरे भाई, 3 सेंटीमीटर लंबी तो 3 का मल्टीपल होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, 105 आंसर होगा। मार दिए अंधी भाई, जो तुम आप चाहते थे, तुम नहीं आप चाहते, मार दिए। सुनो 2800 टाइल्स, बोलो हाँ। 3 सेंटीमीटर लंबी 5 सेंटीमीटर चौड़ी, एक टाइल्स का क्षेत्रफल 3 इंटू 5, और 2800 टाइल्स का क्षेत्रफल 2800 3 इंटू 5 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करो 100 और 100, क्योंकि 25 रुपया 25 प्रति वर्ग मीटर, यानी 25 रुपया ऐसे। चलो कट्टा पिट्टी करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से गया कितनी बार में, 4 बार में, 4 से गया 7 बार में, 7 या 21 पंजा 105 आंसर आएगा। इसीलिए मैंने यहां पर जो ये 3 लिखा था, तो 3 का मल्टीपल देखा, क्योंकि 3 का इंटू होना था, डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। ठोको लाइक, बोलो हाँ। एक बच्चा कह रहा 7 का मल्टीपल कर लो मेरे भाई, 7 का कर लो, और बताओ, कर लो मेरे भाई। हाँ कह गया 2800 देख रहे होगे तो 7 का कर लो। अब कोई बच्चा ये ना कहते ना सर 4 का मल्टीपल, क्योंकि 28 4 का भी होता है, हाँ फिर कह दोगे 105 गलत है। भूमि के आयताकार प्लाट की भुजाएं निकटतम, देखो यहां निकटतम वाला आ गया, निकटतम इतना इतना दी गई, यहां अधिकतम मान चाहिए, तो 35 25 होता है 60, 60 का डबल 120, ये किससे मैक्सिमम से छोटा है, 122 से छोटा है, 122 आंसर आएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट, तो 122 आएगा, क्योंकि 35 25 समथिंग में होगा, तो 35 समथिंग 25 समथिंग, तो 35 25 तो 60 हुआ, 60 समथिंग, और 60 का डबल 120 समथिंग, तो 120 से ज्यादा वाला मैक्स वैल्यू लेंगे। ठीक है, 122 इज द राइट आंसर। टुको टुको, चलिए 192 के बाद 193, आयत का क्षेत्रफल इतना है, आयत की लंबाई तो चौड़ाई, देखिए यहां कैलकुलेशन है इसलिए दिया है, 12.46 में 3.5 से ये भाग देना चाहता है, और हम जानते हैं कि 3.5 को 7/2 ये समाज कहता है, मैं नहीं ये समाज कहता है। भाग हम देंगे मगर प्यार से, 12 दूनी 24 और 92, वो दशमलव भूल के भाग दिया जाता है, 7 या 21, 3 यहां लिखो, फिर 39 35 5, कई सारे 5 है,
फिर 42, तत्संग 42। अब देखिए पूरा ईमानदारी से करता हुआ मासूम सा टीचर, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला, क्योंकि हमसे ये अप्रॉक्स में नहीं चाहता था, जो ये चाहता था वो हमने कर दिया। बोलो बोलो टेल टेल। एक बच्चा कह रहा सर 3 से ही भाग काहे दे रहे हो? अरे देवता, कहां गया वो क्वेश्चन? अरे देवता, कोई चीज अगर तीन का मल्टीपल, जैसे कोई एक्स चीज है वो 3 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन में तो 3 का भाग ही देखेंगे ना मेरे भाई। 3 गुणे 5 तो एरिया होता है, तो 3 का मल्टीपल 15 होगा कि नहीं हो गया? 3 गुणे 5, तो ऑप्शन में तो 3 का मल्टीपल ढूंढोगे ना, कि कुछ और हवन करोगे जाके, कि 9 का देखोगे? सब जगह 3 का मल्टीपल नहीं, जिस क्वेश्चन में 3 का मल्टीपल। कैसे कर लेते हो? अब 150 किसका मल्टीपल है पहले बताओ? 3 का मल्टीपल है, ऑप्शंस में डिजिटल सम लगाया, 3 का मल्टीपल। ये मासूम सा बच्चा है। देखो मेरी बात को कभी बुरा मत मानना, ये अपना अपना समझाने का तरीका होता है, थोड़ा डांट के समझाएंगे तो जल्दी समझ जाओगे, और अगर बुरा मान भी जाओगे तो फिर मैं कुछ नहीं, ज्यादा डिसलाइक ही करोगे और क्या। भूमि के आयताकार प्लाट का आयाम निकटतम पूर्णांक में सही दिया गया 28/22, तो 28/22 होता है 50, 50 का डबल 100। यहां पर हमसे न्यूनतम संभव परिधि पूछी गई, न्यूनतम, तो 100 से कम, 100 नहीं लेंगे, 100 से कम 98 लेंगे, क्योंकि न्यूनतम में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 98 लेंगे। अब ये नहीं कह दो 49-50 ले लो, समझ गए भाई? 28/22 होता है 100, 100 का डबल होता है कितना? ठीक है, 100 का डबल होता है कितना? 28/22 होता है 50, 50 का डबल 100, 100 से थोड़ा सा कम, ठीक है, 98 इज द राइट आंसर। एक बच्चा कह रहा है पीडीएफ कहां मिलती है? प्रकाश अवस्थी ऐप में, जो आपका कोर्स का ग्रुप है उसमें आपको पीडीएफ मिलेगी। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई, हाँ पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी, ये भी शब्द है। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4 और 3 है। यदि खेत का क्षेत्रफल इतना है और 12 रुपया प्रति मीटर की दर से खेत की सीमा की बाउंड्री, अब देखो बच्चा बच्चा बच्चा, ये 12 लिखा है, 12 किसका मल्टीपल होता है? 3 और 4 का होता है कि नहीं होता? पहले बताओ। 4 का मल्टीपल यानी ये दोनों तो होंगे नहीं, अंतिम 2 डिजिट देखते हैं, बोलो बोलो। अब वो हम बात की बात है, हम कर ही रहे। और ये है 8 8, ये भी है, ये दोनों आंसर है। अब खेला हो गया टीचर के साथ भाई, 8 दूनी 16 1 17, नहीं नहीं ये नहीं है, 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 वही है। तो इसमें 3 का भी मल्टीपल हमने नजर मार दी और 4 का भी मार दिया, 1848 आंसर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो बात की बात है, ठीक है, और गलत हो जाए तो और अच्छी बात है। कहां गया 3 का मल्टीपल वाला? समझ गए? अरे 3 शुभ अंक नहीं, 3 का मल्टीपल चेक करना आसान है, सभी अंकों का डिविजिबल 3 से होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते, जैसे 8 और 9 चला गया, 4 8 12 ये भी चला गया, समझ गए, इसलिए चेक कर लेते थे जिसे, समझो। कहता है एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 4 और 3 है, ठीक है, 4 और 3 है, यानी 4x और 3x है, दोनों का गुणा करोगे तो 12x² बराबर 1452 के, 12 से भाग दो, 121x² के, यानी x बराबर 11 के, यानी ये 44 के और ये 33 के। कहता 12 रुपया प्रति, तो 44 गुणे 33, 44 गुणे 33 इंटू 12, काफी आना चाहिए, तो काफी आना चाहिए। रुक जाओ, कुछ गड़बड़ किया है। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 4 और 3, यदि खेत का क्षेत्रफल 1452 है, तो 4 क्या है 12, x² बराबर दिस वन, x² बराबर 121, x बराबर 11। अच्छा हाँ, गुणा नहीं करना, ये वाला। कहता है खेत की सीमा की बाउंड्री बनाने में लागत, वही मैं सोचूं, सीमा की बाउंड्री बनाने में लागत, यानी ये भी 44 होगा, ये 33, तो 4 4 8, कर लो मेरे भाई, 88 66 को जोड़ना है,
तो 44 इज 77, उसका डबल 154, 77 डबल 154, 154 गुणे 12 करना है। 12 चौक 48, 4 हासिल, 15 बरियां 180 और 4 184। 1848 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक बोलो हाँ। ठीक है, समझदार हो। 195 के बाद, एक किसान का आयताकार फील्ड 250 मीटर लंबा और 380.5 मीटर चौड़ा है। बहुत अच्छी बात है। वह विभिन्न प्रकार के चावल बुआई की अपेक्षा करता है, जो प्रति हेक्टर 30 रुपया प्रति कुंटल करेगा। यह बाजार में 620 रुपये प्रति कुंटल पर बेचेगा। उसकी आपेक्षिक आय क्या होगा? 3 का मल्टीपल, 30 है ना, 30, 3 का मल्टीपल, 30 रुपया कुंटल के हिसाब से 3 का मल्टीपल अगर आपको नजर मानना है, हो सकता है ये डिजिट आगे पीछे करके लिखी गई, मुझे तो यही लग रहा है। देखो 71, 17, बाकी वही है। देखो ये देखो, ये देखो कि अभी जो हम लोग मल्टीपल वाले खेलते हैं ना, तो इसने हम लोगों के साथ खेल दिया। देख लो, इसने हम लोगों के साथ खेल दिया। यानी अगर हम डायरेक्ट 3 का मल्टीपल चेक करेंगे तो ये सेम ही हो जाएगा। सर क्यों? अब 71 और नीचे 17, 32, 23 खेल गया, 96 को 69 कर दे। यानी चारों ऑप्शंस के साथ वो खेला है। वो चाहता है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर को गलत बताओ। वो यही चाहता है। एक किसान का आयताकार फील्ड 250 मीटर लंबा, 250 मीटर लंबा, 380 पॉइंट मीटर चौड़ा। 380 का डबल क्या होता है? 38 का 76, 760, 761। हाँ, 761 बटा 2। अब 2 क्यों किया? एक्चुअल में दशमलव की जगह। आप समझदार हो, कॉमन सेंस है। वह विभिन्न प्रकार के चावल की बुआई की अपेक्षा करता है, जो प्रति हेक्टर 30 रुपए कुंटल पैदा करेगा। वह ये बाजार में 620 रुपए। तो प्रति हेक्टर, पहले तो इसको हेक्टर में कन्वर्ट करो। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में आया, यानी ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है। अभी इसको हेक्टर में कन्वर्ट करना होगा, यानी 10,000 से भाग देना होगा। मेरी बात को सुनो। उसके बाद 30 रुपया कुंटल, क्योंकि ये हेक्टर में आया तो अब 30 रुपया कुंटल। और यहां पर जो बेच रहे हैं वो 620 रुपया प्रति कुंटल, तो कुंटल से कुंटल कट जाएगा 620 रुपया। यानी अब ये रुपए में आएगा आंसर। पहले 2 4 जीरो काट दो, 1 2 1 2 3 3 कट गए, 2 से कुछ कट रहा है, 2 से ये 31 बार में गया। पहले बढ़िया से लिख लो 25 761, क्योंकि मैं इसका इंटू करने में सक्षम नहीं हूं। जो बात हकीकत है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। 3 गुणे 31 मैं इंटू नहीं कर सकता। 3 गुणे 31 बटा 10 बटा 10। ठीक है, हाँ ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकता हूं, पर इंटू मेरे बस की बात नहीं। एक चीज समझो, अगर कोई संख्या अगर 25 का मल्टीपल होता है, तो अंतिम में या तो 25 50, 25 50, 75 या डबल जीरो होता है। यानी एक ऑप्शन तो ये कैंसिल हो गया, क्योंकि इसके लास्ट में 35 है। एक ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करें आप खुद बताओ। गुणा करना पड़ेगा। कैलकुलेट हिज एक्सपेक्टेड इनकम। कैसे कर दें हम गुणा? गुणा करना पड़ेगा मेरे भाई, इसमें तो सीताराम सीताराम। चलो भाई, क्या करें बताओ, अब हम कैसे छोड़ते हैं? चक्कर आ रहा है। अब कोई शॉर्टकट देखो, 31 का मल्टीपल कहां से बना दें?
25 का मल्टीपल तो हमने आपको प्रचंड ज्ञान दे दिया, यानी आप हमसे इंटू करवा के मानना है। क्या करूं, 761, इन दोनों का इंटू मुझे अच्छे से आता है, कितना होता है, 93 होता है। जीरो लगा दो, एरो मेथड से इंटू कर लो, 3 एकम 3, 36 18 9 27, 2 हासिल, फिर ऐसे एरो, 7 21, ये जीरो, 54 और 21, 2 हासिल पहले लिख दे वरना कल को खेला हो जाए। 54 और 21, 54 21, 75 76 77, 7 हासिल, 9 7 63, ये जीरो, 63 और 7 70, 7 हासिल, वो जीरो, ये आएगा। क्या करें, मजबूरी है मेरे भाई, अब मैं अंधी तो मारूंगा नहीं, 25 का गुणा भी आता है मुझे, 25 त्याए 75, वो 10 का भाग दे लेंगे, 7 हासिल, 125 175, 175 और 7, 18 हासिल, 175 और 18, 8 5 13, 19 हासिल, 8 5 13 19 हासिल, तो 9 अब हासिल 1 क्योंकि जीरो, और 25 सत्ते 175 और 1 176। भैया मेरी मजबूरी और ईमानदारी से इंटू 176932.5, ऐसे क्वेश्चन को पेपर में छोड़ दो। आता हुआ, क्या मुझे इसका इंटू नहीं आता था? आता था, मैंने पेशेंस रख के किया। तो बच्चा कभी कभी जिंदगी के साथ खेला होता है और उसमें ये क्वेश्चन शामिल है, ठीक है? तो चीजों को सीखिए बहुत अच्छे से। क्लियर है? 196 नंबर क्वेश्चन हो गया, बोलो हाँ। एक वर्गाकार फुलवारी का एक भाग इतना लंबा है जो चारों ओर से 20 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ी सीमा खोदकर इसे बढ़ाया जाता है, तो विस्तारित फुलवारी का भाग बताइए। एक चीज समझो दोस्तों, बढ़िया से समझना, एक वर्गाकार फुलवारी का एक भाग 180 मीटर लंबा है, तो 180 मीटर लंबा है, चारों ओर 20 सेंटीमीटर चौड़ी सीमा खोदकर इसे बढ़ाया जाता है, मतलब चारों ओर बच्चा 20 सेंटीमीटर खोद के बढ़ाया गया, तो ये 180 है, वर्गाकार 180 है, तो बढ़ाया गया, तो 180 और 40 कितना हुआ, 220, तो ये भी 220 हुआ। तो कहता है विस्तारित फुलवारी का क्षेत्रफल, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, तो 220 गुणे 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 484 डबल जीरो हो गया। बच्चा एक चीज समझो, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 से भाग दोगे तो मीटर में, स्क्वायर तो 10,000 से भाग दोगे तो ये 4.8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 4.8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, सीखे मगर प्यार से। कहता है उपयुक्त आकृति में 5 सर्वांगसम आयत दिए गए जिनमें प्रत्येक की बड़ी भुजा x है, यानी ये भुजा x है, ये x है, ये x है, बड़ी भुजा, छोटी भुजा को हमने खुद ही y y मान लिया। देखा जाए इसमें 5 ठो है, अगर ये छोटी y माना तो एक का एरिया xy होगा, तो ऐसे 5 का एरिया 5xy होगा। बोलो हाँ, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया l इंटू बी होता है, l इंटू बी होता है, तो पांचों का एरिया तो ये हो गया क्या, 5xy, और जो कि एरिया हमें दिया गया टोटल 6000 वर्ग मीटर। और एक और बात समझो, ये 2x है, ये 3y है, तो 2x बराबर किसके, 3y के आ गया, यानी 2x बटा 3 जो कि y के बराबर आ गया। बोलो मगर प्यार से, बोलो मगर प्यार से, तो ये 5x आ गया, y की वैल्यू 2x बाई 3 हो गई, और ये 6000 हो गया। मासूम से दोस्तों
काटो मगर प्यार से। 5 दूना 10, एक जीरो गया, बोलो हाँ। एक्स स्क्वायर बराबर 1800। 1800 को ये समाज 900 गुणा 2 भी बोलता है, यानी x बराबर 30√2 आ जाएगा, 30√2 आ जाएगा। तो कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ x 30√2। 30√2 इज द राइट आंसर। प्यार से सीखिए, हर चीज को सीखिए। दोस्तों 198 के बाद 199 जो कि है नहीं है। एक कालीन 5 मीटर लंबी, देखिए बाकी लोग अपने कमेंट कर रहे हैं, मेरे मासूम से दोस्तों अंत में रिप्लाई ले लेना, अभी पढ़ लो। अभी 20-25 क्वेश्चन कराने, एक एक क्लास में 60-60 क्वेश्चन करा रहे हैं, यानी आपका रिप्लाई देने में हम असमर्थ हैं। ध्यान दो, एक कालीन 5 मीटर लंबा 1.2 मीटर चौड़ा है, इसके चारों किनारों पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा छापा हुआ बॉर्डर लगाना है, जो कि 225 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बॉर्डर की छपाई है। 225 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल ऑप्शन ढूंढ लो मेरे भाई। तो 756 भी हो जाएगा, 756 हो जाएगा। ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं, ये 3 का। तो क्या अंधी में हम 756 मार आएंगे? बोलो बोलो, क्या हम अंधी में 756 मार आएंगे? बिल्कुल मार आओगे, यही आंसर सही है, क्योंकि 225 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल, क्योंकि 225 तो कहीं जाने वाला नहीं भाई, 5 से तो कट जाएगा, बस 3 का मल्टीपल तब भी बचेगा, 756 आएगा। ये आंसर हो गया। अब पढ़ते हैं। एक कालीन 5 मीटर लंबी 1.2 मीटर चौड़ी, चारों किनारों पर 30 सेंटीमीटर छपा हुआ बॉर्डर लगा हुआ है, इसी कालीन में लगा हुआ है। तो ये अंदर की ओर जाएंगे हम, 0.3 सेंटीमीटर लगा, यानी 0.3। अच्छा चित्र बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। दोस्तों ध्यान देना, ये एक कालीन है जिसकी लंबाई 5 है और चौड़ाई 1.2 है। अब कालीन के अंदर ही आप कालीन कहीं पर भी देखोगे तो छपा हुआ बॉर्डर होता है, क्योंकि 0.3 इथे, 0.3 इथे, 30 सेंटीमीटर है तो 0.3 मीटर होगा। 5 में से ये जाएगा तो ये 4.6 आएगा, ऐसे ही ऊपर से भी तो ये 0.6 आएगा, क्योंकि 0.3 की मार्जिन इधर होगी, 0.3 की मार्जिन इधर होगी। तो कहता है ठीक है, छपा हुआ बॉर्डर लगाया गया, 225 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बॉर्डर की छपाई का खर्च है, बॉर्डर की छपाई का खर्च है। तो कालीन का एरिया 5 गुणे 1.2 माइनस 4.6 इंटू 0.6, और इसमें 225 का गुणा करना, बस तभी आपको आंसर की अनुभूति होगी। ये 6 हो गया, 6 36 3 हासिल, 24 और 3 27 हुआ, यानी यहां ये दशमलव में आएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 3.24 गुणा 225। इसका जब आप इंटू कर लोगे 756 आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। कोको लाइक बोलो हाँ। 199 का आंसर बच्चा बच्चा जान गया। अच्छा एक सेकेंड, ये एक सेकेंड मेरे भाई, सॉरी फॉर दैट, वो हमने वो वाला आंसर लिख दिया इसलिए गड़बड़ हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, ये 6 आया, 6 को 24, 2 हासिल, 24 2 26। कमेंट जहां देख लोगे तो फिर चीजों को समझना पड़ता है। ये 3.36, इसीलिए मैंने इंटू किया ही नहीं था, समझ रहे होगे। अब 225 का इंटू करना, क्योंकि यही 3 का मल्टीपल है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया था। आपने खुद ही देखा होगा, हमने कोई इंटू इंटू नहीं किया। क्लियर है? अरे बोलो हाँ, यही इसका आंसर होगा। चलिए प्यार से सीखेंगे, हर चीज जानेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, सारी चर्चाएं बाद में, पहले पढ़ाई, साफ सुथरी बात है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही है, हिंदी कहां गया? हिंदी लाया जाएगा, कल को कोई ये ना कहे कि हिंदी नहीं है।
हिंदी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप देख रहे होगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या हिंदी, क्या हिंदी ऑप्शन हाँ। कहता है आयत में 5 सर्वांग आयत है जिसमें प्रत्येक की बड़ी भुजा x है, यानी जो ये बड़ी भुजा है वो x है, यानी ये भुजा x है, ये भुजा x है, और ये छुटकी भुजा y है, और ये x है, छुटकी भुजा y y y। तो आप देखो अगर हर एक इसका एरिया देखेंगे एक्स वाई करके, इसका एरिया टोटल 5 है, यानी 5xy एरिया हो जाएगा जो कि 7500 के बराबर होगा। बोलो हाँ। और देखा ये भी जाए कि ये 3y है, ये 3y बराबर 2x के हो जाएगा, यानी y बराबर 2x/3 आएगा। उठा के यहां रख दो, 5 ऐसे रखोगे, x ऐसे, 2x/3 जो कि 7500 हो जाएगा। दोस्तों कट्टा पिट्टी कर लेते हैं, 5 दूना 10 यानी 1 0 गया, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 750 तीना 2250 हो जाएगा, 2250, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 2250 हो गया। ये क्या होगा, 25 गुणे 90 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर ये 15 का स्क्वायर गुणे 10 हो जाएगा, एक्स बराबर 15√10 आंसर आएगा। ये आंसर आएगा 15√10, इसका राइट आंसर होगा। 200 क्वेश्चन का आंसर यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। कितना, 15√10। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए दोस्तों अब 21 क्वेश्चन बचे हैं, करेंगे भाई, क्योंकि कई ओरल क्वेश्चन है तो स्पीड से बन जाएंगे और कराएंगे पूरा, क्योंकि 60 क्वेश्चन कराने हैं। एक आयत का क्षेत्रफल इतना है, इसकी लंबाई इतनी, तो चौड़ाई क्या है, सीधे इसका फैक्टर करना है और कुछ नहीं करना। बच्चा बच्चा जानता है, बचपन का बेसिक वाले से फैक्टर कर लो, इससे 2x कॉमन लेंगे तो x + 1 हो जाएगा, +1 x + 1, बचपन की यादें। तो x + 1 और 2x + 1 ये फैक्टर हमको दिया गया है, तो ये फैक्टर हो जाएगा। समझदार है, x + 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आपको हम बता दें ये निगेटिव तो होने ही नहीं थे, पहली बात तो यही है, क्योंकि वहां दोनों वैल्यू पॉजिटिव में है, निगेटिव तो जाना ही नहीं है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। अरे ठोक दो लाइक। एक आयताकार हॉल के फर्श पर 150 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाई जानी है, 150 सेंटीमीटर, और हॉल की लंबाई 20/18 मीटर है। देखो हॉल का जो एरिया है वो 20/18 एज ए मीटर में है बच्चा, एज ए मीटर में है, और जो कालीन की चौड़ाई है वो 150 सेंटीमीटर है, यानी 100 से भाग देंगे तो पहले तो हॉल की लंबाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हॉल की लंबाई निकालेंगे। वो अभी 3 का मल्टीपल देखेंगे, क्योंकि 12 का इंटू वो बात की बात है। हाँ जो अभी कह दो सर वाई दिस कोलावरी, अभी नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे मेरे भाई, 0 से 0 काटो, 5 से ये 4 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, 3 से ये 6 बार में जाएगा, यानी लंबाई 240 आ जाएगी। तो हमसे कहता 12 प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो 240 गुणे 12, 0 ऐसे आएगा, 12 चौक 48, 4 हासिल, 24 4 2880 आंसर आएगा, यानी ये वाला। अब कुछ बच्चे क्या सीधी से बात बोलेंगे, और बोलना भी चाहिए, सर ये 12 का मल्टीपल है, आंसर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल 8 2 10 2 12 ये भी होता है, 3 का मल्टीपल 8 दूनी 16 2 18 ये भी होता है। हाँ ये नहीं होता, ये नहीं होता। अब हम अक्कड़ बक्कड़ में कौन सा आंसर मारे वो खुल के कमेंट करें, वो बच्चे वही मार दें, ठीक है, जो बच्चे कहेंगे वही आंसर, यही सत्य है, इसको जानो। 202 के बाद 203 नंबर कहता है एक आयताकार मैदान की चौड़ाई इसकी लंबाई की 60% है,
60% का अर्थ होता है 3/5, यानी ये 5 है तो ये 3 होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोलो हाँ। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है, तो ये 5x ये 3x, सम ऑफ ऑल साइड यानी 16x बराबर परिमाप 800 के यानी x बराबर 50 के हमसे कहता मैदान का क्षेत्रफल 50 गुणे 5 यानी 250, 50 गुणे 3 यानी 150। इन दोनों का भरत मिलाप करोगे तो 250 गुणे 150 इज द राइट आंसर। डबल जीरो आएगा, 15 75 7 हासिल, 30 7 37, 37,500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां। चलिए, एक बच्चा कह रहा सर रहने दो, देखो कैसे नींद आएगी, पेपर पास में है बच्चे, 9 तारीख से जिनका एग्जाम है तो उनका तो भविष्य है। 9 तारीख तक एनी हाउ मैं सोऊं चाहे बीमार पड़ जाऊं, एडवांस मैथ तो कंप्लीट करना है, नींद मुझे नहीं आएगी, ठीक है, इसीलिए पढ़ा रहा हूं। 5 मीटर लंबे 2 मीटर चौड़े आयत के अंदर का एक भाग 5 मीटर लंबे 5 मीटर लंबे 2 मीटर चौड़े एक आयत के अंदर एक 2 मीटर भुजा वाला 2 मीटर भुजा के वर्ग से छायांकित है। अब 2 मीटर भुजा बोल दिया, वर्ग बोल दिया तो वर्ग ही होना चाहिए। कुछ इस हिसाब से बनेगा। बोलो हाँ, क्योंकि टच करेगा भाई तभी तो वर्ग हुआ। ये 5 मीटर लंबे 2 मीटर चौड़े आयत के अंदर एक 2 मीटर भुजा के वर्ग से छायांकित है, छायांकित है, ये छायांकित है, ये छायांकित है। तो हमसे कहता है, हमसे कंडीशन कहता है कि प्रभु वर्ग का आयत के आच्छादित भाग के क्षेत्रफल से अनुपात बताओ। वर्ग का तो एरिया 2 का स्क्वायर 4 होगा, आयत का एरिया 5 दूना 10, 10 में से 4 कम कर दो, क्यों? पूरे एरिया में से स्क्वायर का एरिया कम हो जाएगा, यानी 4 और 6 का रेशियो, यानी 2:3 इज द राइट आंसर। 2 और 3 इसका आंसर होगा 204 नंबर का। बोलो हां। 205। एक आयत के विकर्ण की लंबाई और इसका अर्ध परिमाप इतना है। एक आयत के, बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, डरना नहीं, हम कर देंगे। एक आयत के विकर्ण की लंबाई, क्योंकि विकर्ण हमारा 11 है तो कोई ट्रिपलेट्स काम नहीं आ रहा, साफ सुथरी बात है, यानी l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर 121, क्योंकि विकर्ण समझ गए अंडर रूट में होता है तो स्क्वायर दोनों साइड कर दिया। कहते हैं इसका अर्ध परिमाप 13 है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? l प्लस बी की वैल्यू 13 है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ? ये, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग। अर्ध परिमाप तो l प्लस बी। यहां पर आपका बेसिक फॉर्मूला लगेगा एक छोटा सा कि l प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2lb होता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, l स्क्वायर प्लस बी माइनस का 121/2 होता है, ये lb का होगा। 9 में से 1 गया 8 आया, 6 में से 2 गया 4 आया बटा 2, यानी 24 आएगा। 24 205 का आंसर 24 आएगा, 24 आएगा, 24 आएगा। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, मोहब्बत से सीखिए, हर एक बात कुछ सीखिए। एक आयत का परिमाप 28 मीटर है, हमें कोई तकलीफ नहीं। एक आयत है जिसका परिमाप 28 मीटर। यदि इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या? देखो टोटल 28 है तो 28 का आधा 14, अर्ध परिमाप 14, क्योंकि लंबाई चौड़ाई का योग। एक भुजा अगर 4 है तो दूसरी 10 होगी, मुद्दा खत्म, 10 आंसर। ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 42 है, इसकी लंबाई 7 है, लंबाई 7 है, क्षेत्रफल 42 है, तो यानी ये 7 ये 6,
7 छंग 42, 13 दूनी 26, इसका क्या होगा, इसकी परिधि होगी। अरे अर्ध परिमाप 7 6 13, 13 का डबल 26 होगा। अब देखो स्पीड तो आती आती है। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 6 गुनी है, लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है, लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी यानी 6:1। अर्ध परिमाप 56 का आधा 28, 7 बराबर 28 के तो 1 बराबर 4 के, तो 6 चौक 24 और ये 4 हो जाएगा। समझ गए होगे, 7 बराबर 28 के तो 1 बराबर 4 के, 6 चौक 24 4। आयत का क्षेत्रफल 24 गुणे 4 96 हो जाएगा। अरे अब तो ठोको लाइक बोलो हा, 208 का आंसर 96 आएगा। एक आयत का परिमाप 34 है, परिमाप 34 है तो अर्ध परिमाप 34 का आधा 17 हो जाएगा, और उसका विकर्ण 13 है, विकर्ण 13 है, मतलब ये चीज 13 है, ये चीज 13 है, जो कि √L² प्लस B²। बच्चा बच्चा जानता है कि 12 5 13, ये 12 ये 5 और ये 13 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स। कहता है उसका क्षेत्रफल 12 25 60 आंसर हो जाएगा। ठोको लाइक। कैसा लग रहा है ईमानदारी से बताओ, खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही? सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। पढ़ाएंगे मगर प्यार से। जी हां, 209 के बाद 210। कहता है एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 है, ठीक है, चौड़ाई 75 है, मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी पैदल 3 मीटर चौड़ी पट्टी गई। देखो चौड़ाई यहां पर होती तो ये लंबाई रहेगी, चौड़ाई पट्टी गई है, यानी ये 125 होगा, ये 75 होगा, और जो चौड़ाई है वो 3 मीटर की है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कह रहा पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ऐसा करते हैं, इसी डायग्राम को बीच में बोला है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसी डायग्राम को आप ऐसे भी समझ सकते हो, फिलहाल मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये पट्टी यहां लगी है, मेरी बात को समझना, ये पट्टी यहां लगी है, तो इस पट्टी को हम उठाकर यहां पर भी ला सकते हैं, शिफ्टिंग वाला। तो भाई चाहे यहां करोगे तो ये दोनों एरिया यहां लाओगे तो सिर्फ इतना एरिया निकालना पड़ेगा, और यही बेटर वे है। ये 175 है, ये 75, 3 चौड़ाई हटा दो तो ये 72 हो गया, ये 72 हो गया, और लंबाई 175 ही रखो। बोलो हाँ, 175 इंटू 72 कर लोगे, आंसर आ जाएगा। लास्ट में एक ठो जीरो आएगा, 25 का मल्टीपल 2 ठो जीरो आ जाएंगे। सर ऐसा कैसे बोल दिया भाई, 25 त्यां और ये 8 तो 2 जीरो बन गए, 3 जीरो फिर इसमें आ रहा है, तो फिर यही आंसर हो जाएगा। बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या 9000 आंसर है 210 का? बोलो बोलो, टेल टेल, बोलो बोलो। चलिए मोहब्बत से सीखिए, मोहब्बत से। प्यारे दोस्तों, यहां हमने दिमाग क्या लगाया पहले उसको समझ लो। देखो जब 5 और 2 का मिलन होता है तो एक जीरो मिलता है, वो 10 होता है, वो बात की बात है। जब 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 का, तो 2 जीरो का मिलन होता है। समझ गए? ये 25 का मल्टीपल है और ये 8 का मल्टीपल, 25 अट्ठे करोगे तो 2 जीरो तो बनने ही बनने हैं। समझ गए ना? इसलिए हमने ऐसे करके बता दिया, बाकी भूल चुक लेनी देनी हमेशा रहेगी। 175 पर 175 कहां होगा? हाँ देखा, 125 है, सॉरी फॉर दैट, ये 125 है, 125 है, ये भी 125 है, क्योंकि 3 जीरो है ना। 3 जीरो तभी होगा जब 5 का क्यूब और 2 का क्यूब हो। मैं तो इसी हिसाब से इतना करके बताया, मैंने पूरा सॉल्व भी नहीं किया था, ठीक है, और दिमाग में वही चल रहा था। 9000 इज द राइट आंसर। समझ गए? अरे भैया 125 दिया गया, ऊपर देखो लिखा है पर नीचे 175 लिख गया, उसका कारण क्या है? 50 तो क्वेश्चन बता डाले तो दिमाग कहां से काम करेगा? तो आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है। अरे 50 पहले सॉल्व किए तभी 50 पढ़ाए, दिन में भी पढ़ाए, पीपीटी बनाए, तो दिमाग समाप्त है मेरा, फिर भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा।
यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 है, चौड़ाई 7 है, उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों, ये 7 है, 7 का 168 में भाग दोगे ये 24 आएगा, और ट्रिपलेट्स लगा लोगे तो 25 आ जाएगा। बोलो मगर प्यार से। 7 का 168 में भाग दोगे तो 24 आएगा, 7 24 25 एज ए ट्रिपलेट्स हो जाएगा। एक आयत का परिमाप 28 है, यदि लंबाई चौड़ाई का 5/2 गुना है, यानी चौड़ाई अगर 2x है तो लंबाई क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई का 5/2x है, ठीक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 5 5 10, या तो ऐसा करो, ये 7x हो गया, 28 का आधा 14, यानी x बराबर 2, ये 10 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 10 4 इज द राइट आंसर। ओरल भी कर सकते थे, नहीं किया। अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। 40 बाई 30 के ये आयताकार है और अंकिता कहीं यहां खड़ी है, यहां अंकिता खड़ी है, खड़ी रहने दो अंकिता। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती, मतलब ऐसे जाती, पहले ऐसे दौड़ दौड़ के अंकिता यहां पहुंची, तो ट्रिपलेट्स 30 40 50 होता है, यानी 3 4 5। विकर्ण में दौड़ती और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती, 50 गई अंकिता और फिर 50 वापस आई, तो अंकिता कितना चली, 50 50 100 चली। तो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 100 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। प्यार से सीखिए, बहुत मेहनत से सीखिए। 213 के बाद 214। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है, यानी x और 4x हो गया। यदि बोर्ड का क्षेत्रफल, तो इन दोनों का भरत मिलाप, यानी 4x² बराबर 256 के 4 से भाग दोगे 128 64, यानी x बराबर हो गया 8 के। बोलो हां। तो कहता है उसकी लंबाई बताओ। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32 की लंबाई 8 चौक 32 आएगी, ठीक है। देख लेना, भूल चुक लेनी देनी। क्वेश्चन नंबर 215। ऐसा क्वेश्चन कल भी आया था और भविष्य में भी आएगा, याद रहे मेरे प्यारे दोस्तों। 215 नंबर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखना, अन्यथा मैं जिम्मेदार, कोई आपको बताने वाला नहीं होगा। यहां रोटेशनल सिमेट्री की बात की गई है, तो यहां मैंने सबकी लिख रखी है। पैरेललोग्राम को समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, इसकी रोटेशनल 2 होती है, रेक्टेंगल की 2 होती है, स्क्वायर की 4, रोम्बस की 2, काइट की 1, ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज 1 होता है। यानी रोटेशनल सिमेट्री आयत की जब बात करता है बच्चा, तो आयत यानी रेक्टेंगल जो कि क्या होगी, 2 होगी। सीधे रट के बैठो, इतने ही क्वाड्रिलेटरल हमें जानने होते हैं और सबका लिखवा दिया गया, यानी आपको डरना नहीं है, सीधे याद करना है। चलिए ठोको लाइक, बोलो हां। 6 क्वेश्चन बचे। 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ, एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई 10 बाई 8 है, कि चारों ओर बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल है। देखो चारों ओर यानी कब्जा कर रहा है, सीधी सी बात है भाई। फुटपाथ का मतलब क्या हुआ, आदमी कब्जा करता है, समझे कि नहीं। ये 10 है और ये 8 है। अब 2.5 मीटर इधर कब्जा किया फुटपाथ, 2.5 मीटर इधर, तो अब मकान ये 15 का हो गया और 2.5 करके ये 13 का हो गया। फिर अब फुटपाथ सहित बताओ, यानी 15 गुणे 13, 180 45 195, मतलब 150 और 45 195 आंसर आएगा। 216 का आंसर 195। भाई फुटपाथ पे कब्जा कर दो, कहां से, आप खुद ही चले जाओ, एक बार किसी मार्केट में चले जाना, दुकान कहीं होगी, मालूम चला जहां से पैदल निकलना होगा वहां तक उसकी दुकान पहुंच जाएगी, ठीक है, चाहे इंटरलॉक लगे हो। क्लियर है। 5 क्वेश्चन और पढ़ेगा इंडिया। कहता है एक आयत की भुजा 12 है, इसका विकर्ण 13 है, तो इसका क्षेत्रफल। आयत की भुजा 12 है, विकर्ण 13 है,
तो ट्रिपलेट्स 5 12 13, ये 60 हो गया। 60 इज द राइट आंसर। 217 का आंसर 60 आएगा। एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई ये है। निगेटिव कभी आएगी नहीं, यही आंसर है। 6 √2 इज द राइट आंसर। एक आयत का क्षेत्रफल 448 है। ये एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 448 है। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई का 12% अधिक है, अगर ये x है तो ये x इंटू 112/100 कर लो, दोनों का भरत मिलाप कर लो तो एक्स स्क्वायर 112/100 जो कि 448। मैंने इसलिए ब्रेक नहीं किया क्योंकि ये कट जाता है, इसलिए ये 400, तो x बराबर आ गया 20। x बराबर क्या आ गया? 20 आ गया। यहां 20 रखोगे तो हमसे कहता है इसकी चौड़ाई ज्ञात करो, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 20। चौड़ाई निकालना है तो 20 आंसर आ जाएगा। कोई खिलवाड़ मत करो, ऐसे ही कर लो तो हो जाएगा। 219 का आंसर 20 आएगा। बोलो हां। 400 मीटर रस्सी द्वारा घेरे गए आयताकार मैदान का अधिकतम। हमेशा याद रखना, जब भी अधिकतम हो कोई चीज तो सभी में बराबर बटेगी। आयत की जगह वो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ज्यादा एरिया घेर लेगा, आयत में कम हो जाएगा। एक तरीके से देखा जाए परिमाप के हिसाब से तो ये एज ए स्क्वायर, क्योंकि हमसे अधिकतम की बात कर रहा है तो सभी में 100 बांट दो। तो हमसे कह रहा एरिया बताओ, 100 × 100, समझ गए कितना हो जाएगा? 10,000 आंसर आएगा। अंतिम भी क्वेश्चन यही है। 40 मीटर रस्सी से घेरे गए आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल। अधिकतम तभी होगा जब सारी साइड्स हमारी इक्वल हो जाए। 40 है तो सब 10-10 हो जाए और एरिया 10 × 2 10 100 हो जाएगा। अब सर हम नहीं मानेंगे, सर वाई दिस कोलावरी, तो फिर खेला हो जाएगा। खेला क्या? L + B का योग आपका 20 हो जाएगा। पहले बात को समझो। अगर मान लो मैं इसको 12 करता हूं तो इसे 8 करूंगा, 12 × 8 = 96 होगा। समझो, कल को कोई ये ना कहते इसे हम 11 करेंगे, इसे 9 तो 99 होगा। पर अगर दोनों 10-10 सेम होंगे तब ये 20 होगा, मतलब 99। तो देखो, जब दोनों सेम है तभी 100 एरिया आया है। अगर हम ऐसे करते तो एरिया कम आता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना। प्यारे दोस्तों, यहां से रेक्टेंगल भी कंप्लीट होता है, यानी यहां से 3D कंप्लीट होता है। देखो, कुछ बच्चे ऐप में फर्जी के मैसेज हमको करते रहते हैं, क्वेश्चन भेजते रहते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। जब बहुत इमरजेंसी है तब आप हाय हेलो वाला मैसेज करो, वरना ना गुड मॉर्निंग भेजो ना गुड नाइट भेजो। समझ गए? चीजों को सीखो, बढ़िया से पढ़ो, ठीक है? मेरा एक ही नंबर है और उसमें आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट ऐसे मैसेज करोगे तो काम नहीं चलता। समझ रहे हो? रिप्लाई कहां तक देंगे? किसी दिन इमरजेंसी मैसेज भी करोगे तो वो कहां देखा जाएगा? समझदार हो? बोलो हां। दोस्तों, माना यही जाता है कि आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। बड़े विस्तार से वेल मैनर तरीके से आपको मेंस्ट्रुएशन पढ़ाया जा रहा है, जो कि सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे आपको रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब में प्रोवाइड हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि इस किताब का पूरा सॉल्यूशन, तो सिर्फ 99 रुपीज में डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और बाय कर सकते हैं। वहां जाएंगे तो ऑलरेडी वहां एक वीडियो पड़ा हुआ है जहां सारी चर्चाएं हैं। हाँ, ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐप से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कीजिए, सर हमें ये कष्ट है, और बाकी सब कुछ ऐप में आपको हमने बता दिया है। प्यारे दोस्तों, ये 99 एक सहयोग राशि है बस, अन्यथा आप भी देखते होगे बहुत वीडियो। इतना वीडियो आपको YouTube में हमने फ्री दिया है और समय से पहले दिया, सीधी सी बात है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सिलेक्शन दीजिए। तो और मेंस्ट्रुएशन की PDF सॉल्यूशन वाली भी चाहिए आपको, तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? तो बस मेन उद्देश्य सिलेक्शन, सारी मोह माया को त्याग कर पढ़ाई पर फोकस। तो पढ़िए और मुस्कुराइए।